हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के एग्ज़ाम के लिए देखिए जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, उसमें देखिए आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए हिंदी के ये सारे प्रश्न जो है अभी रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा 2024 और 2025 में जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उनमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप ज़रूर देखिएगा। देखिए अभी रिसेंटली बीपीएससी एलडीसी का मेंस का पेपर लिया गया है, उसमें भी हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। साथ ही साथ देखिए बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम लिया गया है, बीपीएससी टीआरई का पेपर लिया गया है और टीआरई में हम लोग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का जो हिंदी का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइंग पेपर में हिंदी के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे जो हिंदी के प्रश्न हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा 2024 और 2025 में जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उन्हीं में पूछे गए हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं ये बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम लिया गया है 2025 में, उसी का क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न पढ़िएगा कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। देखिए जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और अंग्रेजी का बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम में, उसको आप इजीली क्वालिफाई कर जाइएगा। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आप देखिए खुद से जो आप कितने प्रश्नों का यहाँ पर आंसर सही दे दीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन की, तो देखिए जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलकर के कोई नया व्यंजन बनाती है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और देखिए इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित आधा होता है। इनमें पहला व्यंजन जो होता है स्वर रहित आधा होता है और दूसरा स्वर सहित पूरा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित आधा होता है, तो ये आधा क है, और दूसरा जो होता है स्वर सहित पूरा होता है। तो यहाँ पर यह देखिए पूरा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अच्छा, कुछ यहाँ पर मैं आपको संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सब जो होती हैं, ये त्र ज्ञ, ये सब जो है आपका मुख्य संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ हैं, ठीक है, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनती है। जैसे कि अगर हम छ की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, कभी आप मोबाइल में टाइप करिएगा ना छ हिंदी में, और जब उसको मिटाइएगा तो आप देखिएगा इस तरह से आपको मिटता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। इस तरह से आधा क और इस तरह से ये पूरा स रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप मिलान कर सकें और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं, ठीक है। चलिए अब बड़ा कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। कर्ता ने कर्म को, आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये कारक हैं। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए को, अपदान में से अलगाव होता है, संबंध में का, के, की, रा, रे, री ये सब होता है, ठीक है, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे, अरे, आपने पढ़ा है ना। तो वहीं कह रहा है कि कर्ता, तो कर्ता ने हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर देखिए को दिया गया है, करण, तो करण से के द्वारा, तो यहाँ पर देखिए से के द्वारा दिया गया है, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान के लिए या को हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए के लिए के वास्ते, ठीक है। तो ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, कितना आसानी से आप इन हिंदी के प्रश्नों को बना पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, मेरा भरोसा रखिए, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। देखिए लिंग वचन कारक को निम्नलिखित में से किन कोटियों में रखा जाता है?
लिंग वचन कारक को निम्नलिखित में से किन कोटियों में रखा जाता है। और देखिए जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा ना, ये बीपीएससी का जो फाइनल आंसर की है उसी से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर की में उत्तर दिया गया है, ये संज्ञा दिया गया है। लिंग वचन कारक को निम्नलिखित में से किन कोटियों में रखा जाता है, तो ये उत्तर जो फाइनल आंसर की में बीपीएससी ने दिया है, ये संज्ञा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिसकी उसकी जो सो आदि सर्वनाम है। जिसकी उसकी जो सो, ये कौन से सर्वनाम है। अच्छा, सर्वनाम की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन सा, तो यहाँ पर देखिए, बाकी तो 4 यहाँ पर दिख ही रहा है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। एक हो गया आपका निश्चयवाचक, तो यहाँ पर देखिए निश्चयवाचक दिया गया है। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर देखिए निजवाचक। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर अनिश्चयवाचक दिया गया है। और फिर आपका हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आपके 6 सर्वनाम हैं। और देखिए जिसकी उसकी जो सो, ये कौन सा सर्वनाम है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। जो सो जैसा वैसा ये सब है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं निजवाचक का, तो निजवाचक में कौन सा होता है। निजवाचक में होता है स्वयं के लिए, जैसे कि आप, अपना, अपने आप का प्रयोग होता है ना, ये आपका निजवाचक होता है। निश्चयवाचक में क्या होता है, तो निश्चयवाचक में आपका होता है यह वह, ये सब होता है, जैसे यह घर वह घर, ठीक है ना, यह वह का प्रयोग निश्चयवाचक में होता है। और अनिश्चयवाचक में तो आपको पता ही है, अनिश्चितता का बोध होगा, जैसे कि कुछ, कोई, ये सब होगा। ठीक है, पुरुषवाचक की बात करते हैं तो पुरुषवाचक में क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक में हम, मुझे, तुम, ये सब होगा। और प्रश्नवाचक में जो है, प्रश्नवाचक में क्या होगा, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या, कौन, ये सब होगा। ठीक है, तो ये शब्द दे करके पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वनाम है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर फिर से मिलान करना है। एक तरफ विशेषण दिया गया है, दूसरा तरफ उदाहरण दिया गया है। अब इसको मिलान कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग मिलान कर लेते हैं और कूट में से राइट आंसर आपको चुनना है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा गुणवाचक। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो गुणवाचक में देखिए स्वस्थ, सुंदर, दयालु, ये सब गुणवाचक सर्वनाम होते हैं, है ना। परिणामवाचक, तो परिणाम में क्या हो जाएगा, थोड़ा, बहुत, कुछ, ये परिणाम की बोध करा रहे हैं। संख्यावाचक में क्या हो जाएगा, संख्यावाचक में हो जाएगा इकहरा, दोहरा। और सार्वनामिक जो विशेषण होता है उसका क्या हो जाएगा उदाहरण, तो उसका उदाहरण आपका हो जाएगा यह वह उस इस। ठीक है ना, तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना ये आसान प्रश्न है। और थोड़ा सा आप अगर दिमाग को स्थिर करके बनाइएगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा। और देखिए इसी प्रकार से फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है सभी सब्जेक्ट कवर कराया हुआ है। 2025 में बीपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम लिए हैं उनमें मैंने हिस्ट्री को अलग कराया हुआ है, पॉलिटी को अलग कराया हुआ है, ज्योग्राफी को अलग कराया हुआ है, साइंस को अलग कराया हुआ है, करंट अफेयर्स को अलग कराया हुआ है। बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी को भी मैंने करा दिया है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसको भी मिलान करना है। ठीक है, और मिलान करके यहाँ पर आपको आंसर बताना है, नीचे से कूट में से आंसर चुनना है। अब देखिएगा यहाँ पर कि प्रत्येक में जो है कौन सा संधि है, ये पूछा गया है, प्रत्येक में कौन सा संधि है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यण संधि। ठीक है ना, ये आपका यण संधि। और पावक में जो है, पावक में अयादि संधि हो जाएगा। महेश में आपका हो जाएगा गुण संधि। और विद्यालय में विद्या जोड़ आलय जो होता है दीर्घ संधि। तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव का काम करता है, कौन सा समास है। तो हमने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव की तरह व्यवहार करता है, वह होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। जैसे कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरपेट। भरपेट तो बार बार पूछा जाता है कि भरपेट में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो गृह प्रवेश में अपादान तत्पुरुष समास है, ये आपका जो है गलत दिया गया है। ठीक है ना, गृह प्रवेश में जो है ना अधिकरण तत्पुरुष समास है, अपादान नहीं, अधिकरण। गृह प्रवेश में अधिकरण, अधिकरण है। ठीक है ना, अधिकरण, ध्यान रखिएगा। अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है, तो घर में प्रवेश। ठीक है,
इसीलिए यहाँ पर अपदान नहीं होगा। अपदान से तो अलगाव होता है, अपदान से क्या होता है, अलगाव का बोध होता है, तो इसीलिए गलत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द इसमें आपको बताने हैं, अशुद्ध शब्द। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें से आपका अनाधिकार जो है इस तरह से नहीं लिखा जाता है, अनअधिकार इस तरह से लिखा जाता है। और ये देखिएगा आप कि टीआरई में भी ये प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पर भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पेपर में भी ये पूछ लिया गया है। तो ये अनाधिकार इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अनाधिकार इस तरह से नहीं लिखा जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आराधना, ये भी इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ये भी आराधना लिखा जाता है। तो ए और सी जो है यहाँ पर अशुद्ध है। बाकी देखिएगा अद्वितीय सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिस वाक्य में एक क्रियापद, जिस वाक्य में एक क्रियापद एवं एक कर्ता होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सरल वाक्य कहा जाता है, सरल वाक्य इसको बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ये सरल वाक्य का डेफिनेशन हो गया। अगर आपसे संयुक्त वाक्य का पूछा जाएगा तो जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध क्या वाक्य है। इसमें से शुद्ध कौन सा वाक्य है, और यहाँ कूट में से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा तलवार एक अस्त्र है, नहीं तलवार अस्त्र थोड़ी है, हाथ से पकड़ करके चलाया जाता है, इसलिए ये शस्त्र है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। साथ ही साथ देखिएगा कि ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इन हालातों में वह क्या करता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये दूसरा और तीसरा सही दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार हैं। अच्छा, संज्ञा के प्रकार आपको पता है ना कि संज्ञा के प्रकार है ना, संज्ञा के प्रकार इसमें से आपके सभी हैं, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर मिलान करना है, और ये करना क्या है, मिलान करके यहाँ से राइट आंसर आपको चुनना है। और देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, ये पर्यायवाची शब्द दिया गया एक दूसरे का। तो अश्व का क्या होता है, अश्व का तो घोड़ा हो जाएगा, ठीक है, अश्व का घोड़ा हो जाएगा। नाव का क्या होगा, नाव का जो है वहित्र हो जाएगा। प्रकाश का क्रांति हो जाएगा। और सहेली का जो है यहाँ पर अली दिया गया है, सहेली का अली नहीं, सहेली का आली होता है। इसलिए बीपीएससी ने इसको क्या किया हुआ है, डिलीट कर दिया इस प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर आली होगा, सहेली का अली नहीं होगा। तो मैंने बता दिया, बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। चलिए आइए 35 नंबर में अब मुहावरा दिया गया है और मिलान करना है आपको, ठीक है। और मिलान करके यहाँ पर राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद काठ का उल्लू होना यानी कि मूर्ख होना, ठीक है। भूत सवार होना यानी कि जुनून सवार होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका दिया गया है पूरी तरह से कार्य में जुट जाना, जुनून सवार है किसी कार्य को करने की। और कान कतरना, कान कतरना का अर्थ होता है चालाक होना। नहीं होता है कि किसी कहते हैं ना कि इतना चालाक है कि कान काट लेता है वो किसी का। तो इस तरह से आप लोग इसको मिला लीजिएगा। और देखिए याद रखिएगा, ये हो सकता है कि आपको मिलान ना करके डायरेक्टली दे करके ऑप्शन वाइज पूछ लिया जाए। चलिए उसके बाद देखिएगा ये डायरेक्शन का हिंदी पर्याय क्या है, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का जो होता है ये निर्देश होता है। इस तरह से भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। सैलरी का क्या होता है, तो सैलरी का वेतन होता है ना, सैलरी का वेतन होता है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि डिवीज़न का क्या होता है, तो डिवीज़न का होता है आपका प्रभाग, ठीक है, डिवीज़न का प्रभाग। बीपीएससी ने फाइनल आंसर की में दिया हुआ है उत्तर इसका। उसके बाद नन प्लान का क्या होता है, तो नन प्लान का आपका योजना भिन्न हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 40 नंबर तक इसमें जो है हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। ऑफिशियल जो है डेकोरम का, तो इसका मतलब होता है आपका औपचारिक शिष्टाचार, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे दूसरे एग्जाम के पेपर का प्रश्न। चलिए देखिएगा ये आपका लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ बताना है। देखिए पूछा गया है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिद्धांतहीन। क्या हो जाएगा, सिद्धांतहीन हो जाएगा। याद रखिएगा, गंगा गए गंगादास,
जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का अर्थ है सिद्धांतहीन। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे पूछा गया है कि अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है। अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन डी सर्वनाम से बनी हुई है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निराकार में उपसर्ग है। निराकार में कौन सा उपसर्ग है, निराकार में कौन सा उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स देखिए निराकार में जो है ना ये निर उपसर्ग है और यहाँ हलंत रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा। तो इसका बहुवचन होगा हमने आम ले लिए हैं। हमने आम ले लिए हैं, और देखिए हैं पर ये आपका बिंदु आएगा ही आएगा, ठीक है। हमने आम ले लिए नहीं होगा, हमने आम ले लिए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। बताइए छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है यति। क्या बोला जाता है, यति बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न करिएगा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होगा उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण आपको पता है, जैसे कि माता पिता, दिन रात, अन्न जल, ये सब जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कौन सा है। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो वह किताब लाया, ये वाला सेंटेंस जो है शुद्ध दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि शुद्ध शब्द इसमें से पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका फिर से देखिए मिल गया ना अनाधिकार। मैंने बताया था कि अनाधिकार ऐसे नहीं लिखा जाता है, इस तरह से अनाधिकार लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अनु उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शिव का पर्याय है, शिव का पर्याय। और बीपीएससी एलडीसी मेंस का जो पेपर लिया गया है 20 सितंबर 2025 को, उसका पूरा 100 प्रश्न जो है हिंदी का, वो मैं इसी सेशन में करवाऊंगा। पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए शिव का अगर पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो आशुतोष, महेश्वर, गंगाधर, चंद्रशेखर, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो है शशि शेखर हो जाएगा। शशि शेखर, चंद्रशेखर, गंगाधर, महेश्वर, आशुतोष, ये सब शिव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है। तो बुढ़ापा भाववाचक है और यवन भी भाववाचक है ना, इसलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है। अत्यधिक शब्द में अति जोड़ अधिक होता है ना, अति जोड़ अधिक, तो इसमें स्वर संधि है ना, स्वर संधि, सिंपल सा स्वर संधि ही ऑप्शन में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है समय पर धोखा देना या सिंपली धोखा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आवश्यक में प्रत्यय है। आवश्यक में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगता है ना। तो आवश्यक में अक प्रत्यय है। कौन सा, अक प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सम्मुख का विपर्यार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द बताना है सम्मुख का। तो सम्मुख का विलोम शब्द जो होगा ये विमुख होगा। क्या हो जाएगा, विमुख हो जाता है, ठीक है। उन्नति का अवनति होता है। उन्नति का अगर पूछा जाएगा उन्नति का, तो याद रखिएगा उन्नति का विलोम जो होता है ये अवनति होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्याम सुंदर में समास है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास है श्याम सुंदर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विशेषण है। देखिए समास से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, तो एक बार आप समास एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से विशेषण जो विशेषता जो है बता रहा है तो जीवंत, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इसमें से प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता शब्द का विलोम कौन सा है। स्वतंत्रता शब्द का,
अब देखिए स्वतंत्रता का यहाँ पर विलोम पूछा गया, तो स्वतंत्रता का विलोम पराधीनता होता है, याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, पराधीनता होता है। उसके बाद परतंत्रता होता है, परतंत्रता। उसके बाद गुलामी भी होता है ना, गुलामी भी होता है। तो देखिएगा यहाँ पर स्वतंत्रता का विलोम तो ना गणतंत्रता होगा, ना लोकतंत्रता होगा, ना प्रजातंत्रता होगा, परतंत्रता होता है। तो गलती से प्रजातंत्रता मत लगा दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो लंबी आयु जीने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दीर्घायु बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और कम आयु वाले के लिए अल्पायु हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अल्पायु भी दिया गया है, तो कम आयु वाले के लिए हो जाएगा अल्पायु, और लंबी आयु के लिए दीर्घायु, ठीक है। चलिए उन्नति शब्द का उचित विलोम, देखिए उन्नति का पूछ लिया गया है ना, अभी मैंने बताया औन्नति होगा। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। महान है वो आत्मा, यानी कि महात्मा, महात्मा, ठीक है ना, महात्मा यानी कि महान है जो, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो आत्मा, यानी कि महात्मा। कौन सा समास है, जल्दी बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो इसमें से शुद्ध अद्वितीय जो लिखा गया है, ये वाला अद्वितीय लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो अद्वितीय बड़ा पूछा जाता है, ठीक है ना, अद्वितीय बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कवित्री कैसे लिखा जाता है, जरा आप लोग मुझे हिंदी में टाइप करके बताएंगे कि कवित्री कैसे लिखा जाता है, बताइए तो आप लोग कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है ना कवित्री, कवित्री भी बड़ा पूछता है, बताइएगा आप लोग कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स देखिए जातिवाचक संज्ञा की इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका इसमें से देखिएगा एक से अधिक आंसर हो जाएंगे, हो जाएगा ना, बिल्कुल एक से अधिक इसका आंसर हो जाएंगे। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है, किसी ने बताया कैसे लिखा जाता है, बताइए। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, पहले देख लीजिए, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि नहीं बताया आपने। कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग है ये कवित्री, ठीक है। चंद्रमा की पर्यायवाची की बात करते हैं तो चंद्रमा का पर्यायवाची याद रखिएगा राकेश, शशि, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, राकेश, शशि, इंदु, मयंक, सुधांशु, ये सब होता है। यहाँ पर देखिए राकेश है और सारंग भी दिया गया। सारंग ऐसा शब्द है जो कि चंद्रमा का भी पर्यायवाची है, ठीक है ना, मृग का भी पर्यायवाची है और सूर्य का भी पर्यायवाची है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसीलिए आपका राकेश और सारंग दोनों हो जाएगा, तो एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्थिर का विलोम शब्द है, स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा, स्थिर का विलोम शब्द, तो स्थिर का विलोम शब्द जो है आपका चंचल हो जाएगा, अस्थिर भी हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, तो विशेषण कौन सा है इसमें से, तो इसमें से विशेषण है आपका 1 लीटर, कौन सा है 1 लीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देखिए ये आ गया ना शब्द कृष्णार्पण, जो मैंने बताया था अभी मिलान करने वाला में भी पूछा गया था। तो देखिए कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स इसमें कर्मधारय समास है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, कम बोलने वाला। तो जो कम बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मितभाषी, ठीक है ना। जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल बोला जाता है, अधिक बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है, कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, वाचाल, ये भी पूछता है बिहार के एग्जाम में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा है, उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका आंखें फेर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निरपराध में उपसर्ग है, निरपराध में कौन सा उपसर्ग है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपका निरुपसर्ग है और यहाँ पर हलंत रहेगा, ठीक है ना। ऐसा वाला उपसर्ग एक पूछा भी था, अभी हमने किया भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से शुद्ध कौन सा है, बताइए फटाफट,
इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो देखिए इसमें से कोई भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि निरपराधी नहीं होता है, ये होता है निरपराध, ठीक है ना। और जो है प्रमाणिक ऐसे लिखा जाता है, प्रमाणिक, ठीक है। और महत्व तो आपको पता है, महत्व ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए कोई भी नहीं होगा इसमें से। उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से उत्कृष्ट शब्द का जो है विपर्यार्थक शब्द कौन सा? उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताना है। तो उत्कृष्ट का विलोम जो होगा ना, ये निकृष्ट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो जल का पर्यायवाची पानी होता है, जल का पर्यायवाची नीर होता है, जल का पर्यायवाची अम्बु होता है, वारी होता है, जीवन होता है, अमृत होता है, ठीक है। उसके बाद सलील होता है, आब होता है, तोय भी होता है, तोय भी होता है जल का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर जीवन, देखिए यहाँ पर जीवन हमने भी लिखा है, अमृत अमृत, पानी पानी, एक से अधिक हो जाएगा। बाकी ये सब भी आप याद रखिएगा, नीर, अम्बु, वारी, सलील, आब, तोय, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जहाँ लोगों का मिलन हो, वाक्यांश के लिए, वाक्यखंड के लिए एक शब्द होगा। तो जहाँ लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द सम्मेलन हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ, खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ, तो झमेले में पढ़ना, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बीपीएससी एलडीसी मेंस का जो पूरा 100 प्रश्न है, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें, उसको एक बार हम लोग कर लेते हैं। चलिए अब ये बीपीएससी एलडीसी मेंस का क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी का, पूरा 100 प्रश्न है। 20 सितंबर 2025 को पेपर लिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि निर्देश में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक में निम्नलिखित वाक्य 3 अलग अलग भागों में विभाजित हैं। इनमें सावधानी के साथ पढ़ने के बाद अशुद्ध अंश की पहचान करके ए बी सी में से त्रुटि से संबंधित अक्षर को उत्तर पत्रक में चिन्हित करिए। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो डी के माध्यम से सूचित करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न है ये। तो इस तरह से 3 भाग दिया गया है, ए बी सी, और जो चौथा भाग अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप इस वाले भाग पर जो है आंसर डी लगाइएगा। चलिए देखिएगा कि आपका विशेष कृपा है, क्या ये वाक्य शुद्ध है? कहाँ पर अशुद्धि है अगर है तो बताइए। तो यहाँ पर जो है आपकी विशेष कृपा है, तो यानी कि यहीं पर अशुद्धि है। उसके बाद देखिए दीवार बहुत मजबूत है, दीवार नहीं दीवार बहुत मजबूत है, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन आपका अशुद्ध दिया गया है। तो 20 प्रश्न ऐसा है, तो 20 प्रश्न में से आप एटलीस्ट 10 तो आप लगा ही लीजिएगा। तो देखिए किसी को क्षमा करने में ही बड़ाईपन थोड़ी है, बड़प्पन होता है, यहाँ एरर है। उसके बाद देखिए उसके पास बहुत सोना है। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत नहीं होगा, उसके पास सोना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 5वां नंबर देखिएगा कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। प्रातः काल के समय नहीं होगा, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, ठीक है। फिलहाल में वह दिल्ली गया है, फिलहाल में नहीं, फिलहाल वह दिल्ली गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपका आप आपका काम करो, नहीं आप अपना काम करो, ठीक है। यहाँ पर होगा तो 7वां का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर के भीतर कई अंग होते हैं, शरीर के भीतर नहीं होगा, शरीर के भीतर नहीं होगा, ठीक है ना। शरीर में कई अंग होते हैं, ठीक है। तो यही वाला आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देख भीतर नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए कविता की भाषा सरल सहज और सुबोधपूर्ण है। सुबोधपूर्ण नहीं होगा, केवल सुबोध होगा, तब जाकर कि ये मतलब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपका दर्शन अत्यंत सुखकर है, इसमें बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मतलब ये वाला पार्ट जो है एरर है। तो इस तरह से ये 20 प्रश्न है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये वाला 13 नंबर देख लीजिएगा, तो ये आपका पूरा शुद्ध दिया गया है। बकरियों ने खेत का खेत चर लिया, बिल्कुल ही इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस तरह से 20 प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 14 नंबर, 15 नंबर। अब देखिए दुर्गंधता के मारे वहाँ बैठना मुश्किल था, दुर्गंधता नहीं दुर्गंध के मारे, ऐसा होता है ना। तो आप देख लीजिएगा, ये सब बना लीजिएगा आप, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, चलिए
अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि 21 से 30 तक यानी कि 10 प्रश्न हैं, उसमें से जो रेखांकित किया गया ना उसका जो है मतलब आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर किसलय का अंचला डोल रहा। अब किसलय का मतलब क्या होता है? किसलय का मतलब क्या होता है? किसलय का मतलब होता है पल्लव, ठीक है ना, पल्लव, पल्लव होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए मधु मुकुल नवल रस गगरी, यहाँ पर देखिए मुकुल का पूछ रहा है, तो मुकुल का मतलब क्या होता है? मुकुल का हो जाएगा आपका कली, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है कि श्यामु हरित दूती हुई, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है आभा दूती का। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रभाव पर अंडरलाइन किया गया है, तो प्रभाव मतलब प्रभाव होता है। उसके बाद देखिएगा कि श्रम सीकर सामरी देह लसे, तो यहाँ पर सीकर पर किया गया है, तो इसका मतलब होता है आपका पसीना, ठीक है ना, सीकर पसीना। उसके बाद देखिएगा कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, भ्रिकुटी शायद लिखा गया है, भ्रिकुटी, भ्रिकुटी, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भौं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पालनय लिखा गया, पालनय, इस तरह से पालनय, जसोदा हरि पालनय भुलावे, तो पालनय मतलब होता है आपका पालना, ठीक है। मतलब इसका भाव आप समझ करके यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोचन दिया गया है, तो लोचन का मतलब आँख होता है, नयन होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नैन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कपोल अलका लहराई, ऐसा कुछ लिखा गया, स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा धुंधला है, तो यहाँ पर गाल हो जाएगा। चलिए उसके बाद 30 नंबर है, यहाँ पर शायद बछल लिखा गया है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बछल होगा तो बछड़ा यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अब कह रहा है कि 31 से 40 तक में जो है आपको यहाँ पर इसका जो है निकट जो लगे सर्वाधिक वो बताना। जैसे कि जो कानून के प्रतिकूल हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग अवैध बोलते हैं। जो कानून के प्रतिकूल हो, कानून के अगेंस्ट हो, प्रतिकूल बोलेंगे, है ना। और कानून के जो मतलब समक्ष हो, सीधा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अनुकूल बोलेंगे। उसके बाद जो कष्ट से निवारित किया जा सके, जो कष्ट से एक शब्द बताना है, सीधे तौर पर बात करें तो एक शब्द आपको बताना है, जो कष्ट से निवारित किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाएगा दुर्निवार, ठीक है। जो सब में व्याप्त है, उसके लिए एक शब्द बताइए, जो सब में व्याप्त है, जो सब में व्याप्त है, तो सर्वव्यापी। उसके बाद देखिए जो सबसे आगे गिनाने लायक हो, जो सबसे आगे गिनाने लायक हो उसको बोलेंगे अग्रगण्य, ठीक है, अग्रगण्य यहाँ पर देख सकते हैं, जो नहीं हो सकता है, असंभव है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 36 नंबर कि पीछे पीछे चलने वाला, तो जो पीछे पीछे चलता है वो कहलाता अनुगामी, ठीक है ना, अनुगामी। उसके बाद बरसात के 4 महीने, बरसात के 4 महीने ये आपका चतुर्मास होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मूल बात को संक्षेप में लिखना, तो ये सारांश होता है, सार होता है, सारांश होता है, क्या होता है बताइए जल्दी? बिल्कुल सारांश ही होता है, ठीक है। जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए तो वो अजर है। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या है? वो अकिंचन है, ठीक है, अकिंचन हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद 41 नंबर देखिएगा यहाँ पर है, हाँ 41 से 50 तक में क्या कह रहा है कि इनमें से शुद्ध तद्भव शब्द वाले विकल्प को चुन करके आपको बताना है। तो यहाँ पर काया का आपका क्या हो जाएगा? काया का शरीर हो जाएगा। गोष्ठी का क्या होता है? गोष्ठी, तो गोष्ठी का आपका होता है बैठक, नहीं होता है गोष्ठी, वहाँ पर हो रही है संगोष्ठी, आपने संगोष्ठी पढ़ा है ना। चलिए मिष्ठान का मतलब क्या होता है? तो मिष्ठान का आपका मिठाई हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान है। आवृत्ति का, तो आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, जो आवृत्ति आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है, आवर्ती, आवर्तकाल पढ़ा है ना। चलिए मृत्यु का क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मृत्यु का जो आपका हो जाएगा मौत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कटी का, तो कटी का यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? कमर, ठीक है। चलिए संपत्ति का, तो संपत्ति का आपका हो जाएगा धन, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, शुद्ध तद्भव शब्द वाले विकल्प को चुनना है, तद्भव चुनना है इसमें से। ऐसा नहीं कि आप कहिएगा कि संपदा होता है, वहाँ आपने मृत्यु देखा था, ठीक है। मंत्रणा का, तो मंत्रणा का हो जाएगा मंत्री। चलिए उसके बाद देखिएगा मोद का, तो मोद का हो जाएगा आपका खुशी।
पात्र का बर्तन हो जाएगा, ठीक है ना, पात्र का। चलिए उसके बाद देखिएगा, अब देखिए 51 से 70 तक में कह रहा है कि ना ए बी सी डी में प्रस्तावित विकल्पों में से अर्थ की दृष्टि से सर्वाधिक सटीक उत्तर चुनना है। अब देखिए खरी खरी सुनाना मुहावरा है, तो कटु सत्य कहना, ठीक है। चलिए 8 8 आंसू रोना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बुरी तरह पछताना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप पढ़ा है ना आपने, तो ये होता है कपटी मित्र, इसको आस्तीन का सांप बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अन्न लगना मतलब कि स्वस्थ रहना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एक आंख से देखना, इसका मतलब होता है कि एक आंख से देखना मतलब क्या होगा? बराबर मानना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आसन डोलना, इसका मतलब होता है विचलित होना। उसके बाद देखिएगा कि गर्दन उठाना, गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब आपका हो जाएगा प्रतिवाद करना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सिर उठाना, गर्दन उठाना प्रतिवाद होना, और सिर उठाना तो इसका मतलब हो जाएगा आपका विरोध में खड़ा होना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि लोहा मानना, 60 नंबर कौन सा है? यहाँ पर है नीचे 60 नंबर। बात का धनी, बात का धनी इसका मतलब हो जाएगा वायदे का पक्का, ठीक है। चलिए 61 नंबर देखिए लोहा मानना, तो लोहा मानना का मतलब होता है श्रेष्ठ समझना। भाड़े का टट्टू बोलते हैं ना, भाड़े का टट्टू, इसका मतलब हो जाएगा आपका पैसे का गुलाम। बाँछे खिलना एक तरह का खुशी होना है ना, बाँछे खिलना का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना। पगड़ी रखना, पगड़ी रखने का मतलब क्या हो जाएगा? तो इज्जत बचाना, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पौ 12 होना, पौ 12 होना इसका मतलब होता है खूब लाभ होना। चलिए उसके बाद देखिए 3 13 होना, इसका मतलब होता है तितर बितर होना। नेक्स्ट देखिएगा कि तूती बोलना, तो तूती बोलना का मतलब नहीं बोलते हैं कि तूती बोलता है उसका, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रभाव है उसका, ठीक है, प्रभाव जमाना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि टाट उलटना, टाट उलटना का मतलब होता है दिवाला निकलना, ठीक है। चलिए टांग अड़ाना यानी कि बाधा डालना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांठ में बांधना, गांठ में बांधना इसका मतलब होता है खूब याद करना, ठीक है ना, गांठ बांध के रख लेना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि 71 से 80 तक निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों के लिए विकल्प दिया गया ABCD, और इनमें से जो है शुद्ध शब्द को चुन करके उत्तर पत्रक में आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर देखिएगा ये क्षुधाक्रांत लिखा गया है, ये यहाँ से सही इसमें से कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है, तो ये वाला आपका सही दिया गया है क्षुधाक्रांत, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, ये क्षुधाक्रांत सही है। कोषाध्यक्ष लिखा गया है, तो आपको पता है ना कोषाध्यक्ष कैसे लिखा जाता है? कोषाध्यक्ष को लिखा जाता है इस तरह से, ये वाला कोषाध्यक्ष सही है, ठीक है ना, ये वाला इस तरह से कोषाध्यक्ष लिखा जाता है। ये सब पढ़ लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आपको 7-8 मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये दक्षिणाभिमुख कैसे लिखा जाता है, तो ये वाला दक्षिणाभिमुख सही लिखा गया, दक्षिणाभिमुख, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शास्त्रज्ञ लिखा गया, तो शास्त्रज्ञ कैसे लिखा जाता है? ये वाला इस तरह से शास्त्रज्ञ, इस तरह से ना शास्त्रज्ञ लिखा जाता है, ये वाला। उसके बाद देखिएगा कि व्युत्पत्ति लिखा गया, तो व्युत्पत्ति कैसे लिखा जाता है? इस तरह से व्युत्पत्ति लिखा जाता है, तो ये वाला व्युत्पत्ति सही है। चलिए उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आकर्षण कैसे लिखा जाता है, तो आकर्षण तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आकर्षण लिखा जाता है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अनुकरण देखिए कैसे लिखा जाता है, अनुकरण लिखा जाता है, अनुकरण ऐसे लिखा जाता है, अनुकरण, अनुकरण जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद दुष्प्राय कैसे लिखा जाता है, तो दुष्प्राय जो लिखा जाता है ये इस तरह से लिखा जाता है, दुष्प्राय, दुष्प्राप्य, दुष्प्राय नहीं दुष्प्राप्य है, दुष्प्राप्य ये वाला सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद व्यभिचार कैसे लिखा जाता है, तो व्यभिचार जो है ये आपको कैसे लिखा जाता है? इस तरह से व्यभिचार लिखा जाता है, व्यभिचार, ऑप्शन नंबर बी में सही दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किंग कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ आपने पढ़ा है ना, ये देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, ये वाला इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, विमूढ़,
ठीक है। चलिए उसके बाद 80 नंबर के बाद 81 नंबर से देखिए 100 नंबर तक क्या करा है कि 4 विकल्प दिए गए, इनमें से शुद्ध वाक्य को चुन करके आपको लिखना है। कह रहा है कि अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है, बताइए। तो इसमें से आपका हो जाएगा अभंग एक मराठी छंद है, ठीक है ना, ये शुद्ध लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। तो यहाँ पर होगा आजकल वहाँ काफ़ी गर्मी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देना। चलिए, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, बताइए। तो इसमें से हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, तो ये हो जाएगा वकीलों ने कागजों की जांच की, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी आपको एक तरह का जो है शुद्ध वाक्य चुनना है। यह काम आप पर निर्भर करता है, तो इसका हो जाएगा यह काम आप पर निर्भर है, ठीक है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। उसके बाद देखिए मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो गाने का कसरत करने का मतलब रियाज करना होता है, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो इसका हो जाएगा कि वहाँ भारी भीड़ लगी थी। उसके बाद देखिएगा कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त यानी कि खुली हाथों से धन लुटाया, ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो इसमें से क्या कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कि राम और श्याम से संबंध चर्चा, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिएगा ये पूछा गया है कि मुक्त से यह काम संभव नहीं हो सकता, तो इसका हो जाएगा आपका कि मुक्त से यह काम संभव नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका कि मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, इसका हो जाएगा आपका प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ठीक है। चलिए मैं हल करने की तलाश में हूँ, यानी कि सॉल्व करने की तलाश में हूँ, हल करने की तलाश में हूँ, तो मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूँ। उसके बाद देखिए हम तो अवश्य ही जाएंगे, तो ये हो जाएगा हम तो अवश्य जाएंगे, चाहे जैसा भी हो तुम वहाँ जाओ, तो ये हो जाएगा चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो इसका हो जाएगा साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। चलिए उसके बाद देखिएगा 98 नंबर है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी, तो इसका हो जाएगा कि सारा राज्य उसके लिए थाती था। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है, इसका हो जाएगा कि ऐसी एकाध बातें देखने में आती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 100 प्रश्न थे, मैंने हिंदी मैंने कवर करा दिया आपको। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर